ओम गणेशाय नमः। ओम शिवाय नमः। मैं अनामिका आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। वेलकम एवरीवन। तो दोस्तों ये फोरकास्ट वीकली फोरकास्ट है जो 26 मई से 1 जून तक के लिए है। तो ये साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा कैंसर के लिए। तो आने वाला जो वीक है कैंसर के लिए, कर्क के लिए, कहने का मतलब है जो राशिफल है वो बहुत प्रमुखता जो है चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो बहुत तेज गति से भागते हैं, जो कि मन के कारक हैं। और उनकी ये विशेषता है कि जिस भी भाव में जाते हैं वो उसको बहुत एक्टिवेट कर देते, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करते, इसलिए ये डे टू डे एक्टिविटीज़ पर इनका इम्पैक्ट बहुत होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। साप्ताहिक राशिफल से मेरा मतलब है वीकली फोरकास्ट। मुझे पता है जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं या बाहर पढ़े लिखे हैं उन लोग को कुछ शब्द जो है हिंदी के एकदम से समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैं कई बार उसको इंग्लिश में आपके लिए रिपीट कर दूंगी। जैसे साप्ताहिक राशिफल का मतलब है वीकली फोरकास्ट। तो इस वीडियो को कर्क लगन वाले और कर्क राशि वाले दोनों देख सकते हैं। लग्न का मतलब एसेंडेंट और राशि जो आपकी राशि है, ठीक है। तो जो चंद्रमा मून है आपके 10th भाव को छोड़कर अब आपके लाभ स्थान मतलब वृषभ में प्रवेश करेंगे। वृषभ मतलब टॉरस, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 26 मई को दिन के 2 बजे के आसपास, और 28 मई दिन के 2 तक चंद्रमा यहीं रहेंगे। और चंद्रमा का लाभ स्थान में आना वैसे तो अच्छा ही होता है, वो लग्नेश है। लग्नेश होने के नाते लाभ स्थान में जा रहे हैं, वो भी उच्च की अवस्था के। तो धन की प्राप्ति तो दिख रही है यहाँ पे। चंद्रमा के साथ सूर्य भी बैठे हैं जो धन स्थान के स्वामी हैं। तो लग्नेश धनेश लाभ स्थान में बैठे हैं और अमावस्या दोष बन रहा है। अब अमावस्या दोष का यहाँ ये फायदा ये होगा जो गुप्त धन के सोर्स हैं। अब गुप्त धन से यहाँ मेरा कहने का मतलब है जो अलग प्रकार से पैसा कमाते हैं, मतलब इलीगल पैसा कमाते हैं, या फिर अचानक से धन की प्राप्ति। और यहाँ पे जो बुध हैं वो भी 12वें घर के स्वामी है, तो साथ में विदेश से भी पैसा आएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि चंद्रमा लग्नेश है। अब उनका अमावस्या दोष लगना यानी कि सेहत बिगड़ सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत गलत संगति में जा सकते हैं, गलत लोगों के प्रभाव में आ सकते हैं। और शनि की दृष्टि विष दोष बनाना मानसिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव डालती है। तो जहाँ एक और पैसा आएगा, नए मौके मिलेंगे, थोड़ा-सा सेल्फ कंट्रोल, थोड़ा-सा एक प्रकार से अपने ऊपर, अपने जीवन में आपको पेशेंस रखना, नकारात्मक लोगों से, परिस्थितियों से दूर रहना, या आपके लिए बहुत ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप पेशेंस रखिए। और जितने लोग नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहिए, जो लोग नेगेटिव बातें करते हों, थोड़ा इन सब से बच के रहिए। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। धन तो आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपकी जो नवांश कुंडली बता रही है कि चीज़ों को स्मूथ रखने के लिए अपने मन को शांत रखिए। और आपकी दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा है। टाइम कुछ बड़ा करने का मौका मिलेगा। बिजनेस के हिसाब से भाग्य का साथ मिलेगा। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है। और लव लाइफ बदलाव लाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत बदल रही हैं, लेकिन आप नहीं बदल पा रहे हैं। और मैरिज लाइफ को थोड़ा बैलेंस रखिएगा। अपने अपना आपका जो नेचर है, उन चीज़ों को लेकर थोड़ा स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है कि एक चीज़ है कि जीवन को अ, थोड़ा-सा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है? थोड़ा बहुत देखिए, मनी मैटर में सब अच्छा है आपका, पर जहाँ लव लाइफ़ है, मैरिड लाइफ़ है, तो प्रॉब्लम्स हैं। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और स्टूडेंट्स के लिए कहूँगी
कि अपनी पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, एन्जॉय भी करें पर पढ़ाई पे बहुत ध्यान दें। और अब हम आगे बढ़ते हैं और सेहत की हेल्थ की बात करते हैं, तो थोड़ी बहुत बोन्स की प्रॉब्लम, स्टमक से जुड़ी हुई स्किन इन्फेक्शन, ये सब थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। पर ऐसा नहीं है कि आप एकदम सेहत आपकी ख़राब रहेगी, आप बीमार रहेंगे, ये रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स देखिए जो एक जनरल होती है वो लगी रही। और जिन लोग को जो लोग एलर्जिक हैं उन लोग को थोड़ी बहुत एलर्जी प्रॉब्लम देगी। स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा दिख रहा है और बोन से जुड़ी हुई चीज़ें, बोन, स्किन और स्टमक, ये 3 चीज़। और बाकी तो सब छोटा-मोटा ऊपर-नीचे रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा जो है लाभ स्थान में है, तो लाभ और भाग्य दोनों ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपके। और 28 तारीख के दिन 2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएँगे आपके धंस धन स्थान में, यानी कि अब वो 12वें घर में व्यय स्थान में। और 30 तारीख शाम को 4 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। ओके, तो चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। यहाँ गज केसरी योग तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन वह लग्नेश है, इसी कारण से जब वो 12वें घर में आए तो पुनः सेहत का प्रभाव बुरा दिखता है। मतलब हेल्थ से थोड़ा-सा, हेल्थ को लेके रहना है आपको, अलर्ट रहना है। थोड़ा-सा माने आपको दे सकता है, परेशानी दे सकता है। और वो मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकता है आप बहुत स्ट्रेस में जाएँ या फिर फ़िज़िकल भी हो सकती है, ठीक है? तो जो अ, गुरु के साथ है वो जो भाग्येश है विदेश संबंधी कर्मों में सॉरी कामों में सफलता आपको दिलाएगा। जो भी फ़ॉरेन से रिलेटेड है, जो भी, चाहे आप स्टडीज़ में हैं या बिज़नेस में हैं या जॉब में हैं, तो जो गुरु हैं ना, ये आपको विदेश में बहुत सफलता दिलाएँगे। ये जो गुरु यहाँ पर बैठे हैं गज केसरी योग, तो विदेश से पैसा भी दिख रहा है। गुरु छठे पर के स्वामी हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा लग्नेश है, कोई लीगल काम अगर अटका है तो वो पूरा हो सकता है। कोई कोर्ट कचहरी के काम अटक रहे थे, वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहे थे, वो पूरे हो जाएँगे। लेकिन यहाँ पर आपकी जो चिंताएँ हैं बहुत रहेंगी, बहुत ज़्यादा चिंताएँ करना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा मैंने जैसे पहले कहा स्ट्रेस बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा सोचेंगे और उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा आपकी मानसिक और शारीरिक, मतलब मेंटली और फिज़िकली दोनों पे असर पड़ेगा। तो थोड़ा ये कष्टकारी है, थोड़ा प्रॉब्लम देगा। तो आप इसको किसी तरह मेडिटेट करिए, अपने आप को एक्सरसाइज करिए, वॉक पे जाइए, लोगों के साथ रहिए, लोगों के साथ बात करिए और पॉजिटिविटी की तरह रहिए, पॉजिटिव बात करिए, ठीक है? तो इससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। इसलिए अच्छा, अब जहाँ तक अच्छा राहु का प्रभाव भी है, इसलिए ना वो जब सोचना शुरू करेंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव जो भी है, वो रुक नहीं पाएँगे और उसके कारण ना बहुत दिक्कत होगी। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करेंगे। बिल्कुल आप ओवरथिंकिंग बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? ये जो समय है आपको अपने अंदर झाँकना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को पढ़ना है, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं आत्म-मंथन, कि आप अपने अंदर अपने आप को पहचानिए। तो आप ज़्यादा उसमें जाएँगे। क्या सही कर रहे हैं, कहाँ जाना है, कितना करना है, ये सब आप सोचोगे, ठीक है? और रहा अब जॉब फील्ड में एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप लीडरशिप क्वालिटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब जो आप लीडरशिप रोल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, ठीक है? आ, आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप बिजनेस को जहाँ तक बात है, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब में, आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि आप लीडर बन सकते हैं, आप सबको संभाल सकते हैं। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, बहुत चीज़ें खुद ही सॉल्व हो जाएंगी आपकी, अगर बैठ के सोचेंगे तो सब अच्छा होगा।
लव लाइफ में माइंड को प्यूरिफाई कीजिए, पुरानी बातें इतनी हैं तभी झगड़े ज़्यादा होते हैं। तो जो मैरिड लाइफ है ठीक है, सपोर्ट की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से बातचीत कीजिए जो आपको समझते हैं, ठीक है? और स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा-सा डीप अपने सब्जेक्ट में जाना पड़ेगा, टाइम डिवोशन ज़्यादा करना पड़ेगा। सेहत और अब आती है सेहत, सेहत के इससे ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर और कफ प्रॉब्लम ये सब आपको लग सकती है, तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखिए। लगने ही बली है, कुछ बड़े बदलाव अगर लाने का विचार कर रहे हैं जीवन में, उसके लिए टाइम अच्छा है, ठीक है? अगर जैसे 30 तारीख शाम के 4 बजे के आसपास चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आकर बैठ जाएंगे। तो कर्क में अपनी खुद की राशि में है, ठीक है? तो सप्ताह के अंत में जो वीक का एंड है, वहाँ पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा माना जाता है। ऊपर से यहाँ पे वह आपके लग्नेश हैं, तो ये राजयोग बना रहे हैं, ठीक है? और मंगल के साथ हैं, जो एक केंद्र के स्वामी हैं। हाँ, दूसरा राजयोग बना रहा है और पंचमेश के साथ है मंगल के साथ जो त्रिकोण के स्वामी है। तो 3 राजयोग लेकर मंगल यहाँ पर हैं। तो हफ्ते का अंतिम भाग जो लास्ट आपका है इस वीक का, मैं बोलूँगी वीकेंड बोल लीजिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत लाभ प्राप्त होंगे। चंद्र मंगल योग जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ काम करते हैं वो उनको लाभ देता है। लेकिन चंद्रमा और मंगल, यहाँ कहिए कर्क के लिए चंद्रमा जहाँ लग्नेश है वहीं मंगल योग कारक ग्रह है। तो ये वो बहुत प्रेडिक्टिव टाइम दिख रहा है हफ्ते का, जहाँ पे कई काम बनेंगे, नई चीज़ों को सीख पाएंगे, पैसा कमाने की बात है, आगे बढ़ने की बात है, जीवन वृद्धि की बात हो, बहुत अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है कि मंगल नीच के हैं, ठीक है, तो गुस्सा रहेगा। सॉरी, अग्रेशन बहुत रहेगा, ये मंगल का प्रभाव है। तो अपनी पर्सनल लाइफ में हो या फिर आप आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, बहुत अग्रेशन रहेगा। इसके कारण थोड़ा बच के रहेंगे, इससे बच के रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ बड़ा करने का मन तो अवश्य करेगा आपका, लेकिन जल्दबाजी के कारण, गुस्से के कारण उस काम को खराब भी कर सकते हैं। इसलिए पेशेंस रखिए और कुल आपका जो दिमाग है उसको थोड़ा ठंडा रखिए, तो यहाँ पे काम आएगा। आपके कुछ लोग आपको अगर कुछ अलग करना है उसके लिए मौका अवश्य बनेगा। तो यहाँ पर आपको हर तरह से चांसेस हर तरह से अच्छे मिल रहे हैं। कम बोलिएगा, ज़्यादा मत बोलिएगा, नहीं तो काम बिगड़ेंगे। और आपकी जो जॉब चेंज की बात हो, प्रमोशन की बात हो, दोनों के योग बन रहे हैं, तो मतलब आपकी जॉब चेंज हो सकती है और प्रमोशन भी हो सकता है। बिज़नेस की जहाँ तक बात है, सब ठीक है, रिलैक्स माइंड, रिलैक्स नहीं रहे तो काम को बिगाड़ेंगे। और लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ऐसा दिख रहा है थोड़ा-सा अकेलापन हो रहा है। आपको बातचीत का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। अपनी मैरिड लाइफ में पुरानी बातों को क्लियर कीजिए। मन से ऐसा लग रहा है बस अतीत में ही है, इसलिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। आप पास्ट को छोड़ दीजिए। अगर आप पास्ट छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा है। और स्टूडेंट्स की बात तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत, आपको थोड़ी-सी हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सेहत की दृष्टि से बीपी और कफ के रोग, ये सब आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिज़नेस में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, दोनों के लिए अच्छा टाइम है। उपाय के स्वरूप में अगर आप ओम रुद्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके महादेव का गंगा जल से अभिषेक करें। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा,
मैं आपको जाते-जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं कोई बहुत ज्ञानी, महाज्ञानी नहीं हूँ। मैंने जो कुछ सीखा अपने पिताजी से सीखा है, मैंने अपने पापा से सीखा है, क्योंकि वो भी कोई बहुत बड़े ज्योतिष नहीं थे, पर जब सब लोग जो हमारे आस-पास हमारे रिश्तेदार जितने भी जितने भी उनके ऑफ़िस में बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी लोग थे, जब सब लोग हर जगह दिखा के जब थक-हार जाते थे, तो फाइनली वो मेरे पापा के पास आते थे, और मैं हमेशा डैडी को के साथ सीखने के लिए उनके साथ रहती थी। तो मैं देखती थी वो लोग बहुत सैटिस्फाई होके जाते थे। मेरे पापा बहुत बड़े ज्योतिष गुरु-वुरु कुछ नहीं थे, नॉर्मल वो एक अच्छी कंपनी में अच्छी हाई पोस्ट पे थे, पर उनको उनकी ये हॉबी थी और उन्होंने ये सीखा था, पर उन्होंने सीखा था। मैंने कहीं से नहीं सीखा, मैंने अपने पापा से सीखा है, तो जो सीखा है अपने पापा से सीखा है। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि मेरी प्रेडिक्शन कहीं भी इस हफ़्ते की आपसे मैच हुई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज बस यहीं तक। तो मेरी वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।